आई लव के बैनर लेकर रोड पर घूम रहे हैं। अरे तुम्हारा बाप 1400 सालों से मुंह छुपा के बैठा था, किसी ने उसका मुंह नहीं देखा। आज उसके बच्चे आई लव के बैनर लेकर रोड पे घूम रहे हैं। अगर मुसलमान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लेकर घूम रहे हैं तो तुझे क्या तकलीफ हो रही है? आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। भारतीय संविधान हर धर्म के लोगों को अपने धर्म को मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की पूरी अनुमति देता है। और तूने कहा तुम्हारे बाप, यकीनन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मुसलमानों के ही नहीं बल्कि सारी कौमों के बाप हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी पैगंबर अवतार आए हैं वो अपनी कौम की तरफ उनके भाई बनाकर भेजे गए थे, परंतु पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम ने बाप का मुकाम दिया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है व इला मदयन अखाहुम शुएबन, यानी मदयन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। और एक जगह कुरान करीम में आता है व अरसलना इला आदिन अखाहुम हुदन, यानी और भेजा हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को। और एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है व इला समुदिन अखाहुम सालेहन, यानी कौम समूद की तरफ उनके भाई साले को भेजा। लेकिन जब हुजूर अकरम ख़ातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आया तो अल्लाह ताला ने फरमाया अन नबी औला बिल मोमिनिना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, यानी नबी मोमिनों के लिए उनकी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है और नबी की बीवियाँ उनकी माएँ हैं। इस तरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बाप हुए। और हमारे हिंदू भाइयों ने अपने आध्यात्मिक पिता पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना। देखो सामवेद अध्याय 2 दशति 4 मंत्र 8, जिसके कारण आज मठों में हमें कई जगतगुरु नज़र आते हैं जो इनके धार्मिक पिता बनकर बैठे हैं। हालांकि जगत का ईश्वर एक है तो फिर जगतगुरु अनेक कैसे हो सकते हैं? और जगतगुरु जिसका अरबी भाषा में अनुवाद सरवर आलम होता है, वो विभूति वास्तव में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और आज जो क्रिश्चियनों में फादर है, उस फादर यानी बाप के पास जाकर ये ईसाई अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। ये लानत उन पर इस वजह से पड़ी क्योंकि उन्होंने हकीकी फादर अपने रूहानी बाप यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना। अनकरीब एक ऐसा समय आने वाला है सारी दुनिया अपने रूहानी बाप पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेंगे। दूसरी बात, तूने कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सालों से मुँह छिपा कर बैठे हैं, उन्हें किसी ने नहीं देखा, नौज़ बिल्लाह। तो सुन, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयातुन नबी कहा जाता है, यानी हमेशा ज़िंदा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को बहुत सारे ऋषि मुनि अवतार और सूफ़ी संतों ने देखा है। और जब तक दुनिया है पुण्यवान लोग पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साक्षात्कार करते रहेंगे, यानी आपको देखते रहेंगे। इसका प्रमाण यह है कि वेदों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नराशम्स के नाम से याद किया गया, कहीं मामह ऋषि के नाम से याद किया गया, और पुराणों में तो साफ मोहम्मद कहा गया है। और बरनबास के बाइबल में भी मोहम्मद और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब्द साफ तौर पर लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई धार्मिक ग्रंथ ऐसी नहीं है जिसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में न लिखा हो। श्री रामचंद्र जी ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा है, इसीलिए अपने प्रिय भक्त हनुमान को नमाज का तरीक़ा बताया है। देखो किताब श्री राम तत्व बोधामृत। श्री कृष्ण जी ने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहिनी सूरत देखकर कहा पुनरम गच्छामि हितात उमर स्वरूपेण अहम, यानी मैं दोबारा आऊँगा तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायी उमर के रूप में आऊँगा। देखो व्यासोपनिषद। श्री कृष्ण जी के पहले उत्तराधिकारी वेद व्यास महर्षि ने भी अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा तो क्यों कहा कि सलाम करता हूँ मैं चाँद जैसे चेहरे वाले को। देखे व्यासोपनिषद, उसमें लिखा है नम सोमथ्यो देवश्व नम मोहम्मदाय च नम भीमाय च नम उग्राय च तब शांताय, अर्थात सलाम करता हूँ मैं चाँद जैसे चेहरे वाले को, सलाम करता हूँ मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सलाम करता हूँ मैं शेर की ताकत रखने वाले को, सलाम करता हूँ मैं मालिक की ताकत रखने वाले को, सलाम करता हूँ मैं दिव्य शक्ति रखने वाले को। और गौतम बुद्ध ने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर ये भविष्यवाणी दी कि मेरे बाद मैत्रेय यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। और ईसा मसीह ने भी आपको देखकर कहा कि वो बाग का मालिक आने वाला है, मैं उसके जूते की डोरी बनने के भी काबिल नहीं हूँ।
और आज भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुंह छुपाए हुए नहीं हैं। आपका दीदार आज भी आम है, लेकिन वो नज़र पैदा करने की ज़रूरत है। एक महान कवि कहते हैं, आसा नहीं है तालिब दीदार मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाब मोहम्मद के आँखों की ज़रूरत है। आज भी हम मुसलमान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाबों और बशारतों में देखते हैं, और हम फ़ुक़रा इस्लाम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही चेहरा बनाकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। फ़ना मैं इतना हो जाऊँ तेरे ज़ात आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। और सुन ले, इस्लाम आकर 1500 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक मूर्ति पूजा नहीं आई है। इसलिए हम कहते हैं, बुत परस्ती आज तक इस्लाम में आई नहीं, इसलिए तस्वीर अहमद हमने खिंचवाई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे राजा सिंह, मैंने तुझे संक्षिप्त में उत्तर दिया है। अगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ के लिए या इस्लाम की तारीफ़ के लिए सारी दुनिया के पेड़ कलम बन जाए और सारे समंदर सियाही बन जाए, तब भी इनकी तारीफ़ या प्रशंसा ख़त्म न होगी। तुझ जैसे लोग सूरज पर थूकना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि वो थूक खुद के मुंह पर गिरता है। हुजूर अकरम ख़ातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों में कल की अवतार, नराशम्स, अंतिम ऋषि, जगत गुरु, महामत और मामह ऋषि कहा गया है, वो एक दर्पण यानी आयना है। जो भी उस आयने में देखता है, उसे खुद का चेहरा नज़र आता है। उम्मीद कि तू समझ गया होगा।